जोश भी, नई उमंग है, नई आशा भी, नया जज्बा है, नया इरादा भी। 2020 की याद भी है और 2021 की उम्मीद भी। और हमारे साथ आज दिल से न्यू ईयर स्पेशल में जुड़े हैं दो मेहमान भी, और वो खास है भी। हमारे साथ जुड़े हैं, एक तो शायर है और गीतकार भी, और दूसरे गजल गायक है और संगीतकार भी। तो देर किस बात की, जोड़ते हैं उनको अपने साथ और करते हैं उनका स्वागत बड़े चाव से। हेलो हेलो हेलो, वार्म वेलकम टू आवर शो दिल से। हैप्पी न्यू ईयर। जी जी, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करता हूं कि ये नया साल हम सबके लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर आए। जैसे मैं एक नई गजल के कुछ एक दो शेर लेके आया हूं, क्योंकि नए साल की शुरुआत जो है वो शायरी से की जाए तो इंशाल्लाह पूरा साल जो है वो शायराना, खूबसूरत, मोहब्बत से और उम्मीदों से भरा होगा। इरशाद इरशाद। देखिए, नया शेर ये है कि हर लम्हा सफर में हो, ठहर क्यों नहीं जाते। वाह हर लम्हा सफर में हो, ठहर क्यों नहीं जाते। हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। वाह 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 हमसे भी वाह। कोई पूछता घर क्यों नहीं जाता। और ये शेर है कि तुम इश्क अगर हो, तुम्हें किस बात का डर है। तुम इश्क अगर हो, तुम्हें किस बात का डर है। इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। वाह वाह वाह। क्या बात। मेरा नाम है ये याद इश्क, है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इश्क पे बात होने वाली है क्योंकि 2020 में इश्क का बोझ जो है वो उठाते उठाते आप थक गए थे, इसीलिए आदित्य सरस्वत को आपने अपने साथ जोड़ दिया। आदित्य, आपका भी बहुत जी, बहुत जी। स्वागत है जी, और बहुत 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 शुभा जी, नए शुक्रिया। साल की बधाई आपको भी। आप बहुत अच्छा कर रहे आपको भी हैं। तहे दिल से। शुरुआत में चलिए, अब तो ज़्यादा वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे, नए साल पे भी बात करनी है, आपके प्रोजेक्ट्स पे भी बात करनी है। शुरुआत इश्क का बोझ से, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, सबसे बड़ी बात इसकी शायरी कमाल की है। तो तुराज साहब, हम पहले इनसे सुने, आदित्य से सुन लें ये, उसके बाद हम जी ये प्लीज। गाना कैसे बना और फिर उस पर बात करें। जी 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 प्लीज। बिल्कुल। उठाते थक जाती है इश्क का आहा, उठाते थक जाती है इश्क का बोझ। जब एक अच्छी शायरी और अच्छा संगीत मिल जाए, दोनों का मिश्रण हो जाए, तो इसी तरह का नया शाहकार सामने आ जाता है। आप दोनों को बहुत बहुत बिल्कुल बधाई इसके बिल्कुल लिए। शुभा। अब मुझे बिल्कुल। तुराज साहब, आप ये बताइए, क्योंकि आपके गाने जो हैं वो हमेशा शायरी से भरे रहते हैं, जो भी आप देते हैं, आप तो उन प्रोजेक्ट्स को हाँ कहते ही नहीं है जिनमें शायरी ना हो। कैसे आप मिले आदित्य से, किस तरह से ये इश्क का जी बोझ आपने लिखा, इसके बारे में मुझे बताइए। जी, देखिए शिबा जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आप हम दोनों को हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि इसमें जितना भी कमाल है वो मेरा नहीं, आदित्य भाई का है। क्योंकि आदित्य भाई ने मुझे कहीं से नंबर लेके मुझे फोन किया, तुराज भाई ये जो आपकी शायरी है कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं, ये पोएट्री मुझे चाहिए। तो आप यकीन करें, मैं इतना खुश हुआ कि कोई एक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर मेरी पोएट्री उसको इतनी पसंद है और वो उसको गजल बना के गाना चाहता है, उसको रिलीज करना चाहता है। तो मेरे लिए वो लम्हा बाइस फक्र था। और मुझे आदित्य भाई पे भी बहुत फक्र है कि उनमें इतनी हिम्मत है और उनकी सिंगिंग में कि वो इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छी पोएट्री को, यानी गजल को, शायरी को वो जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने थ्रू, उससे वो लॉन्च होना चाहते हैं, उससे वो जो है वो उसका वीडियो बनाकर रिलीज करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और मैंने एक पल की देर नहीं की और मैंने इनको हाँ की। थोड़ी सी कुछ शर्तें थी, तो वो हाँ, शर्तें जैसे मतलब एक तो ये कि आप इसको अच्छे से पेश करेंगे जो इन्होंने किया, अच्छे से कंपोज करेंगे जो इन्होंने किया। उसमें मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा इन्होंने वो जो है उसको खूबसूरत जो है कंपोज किया, और सिर्फ कंपोज नहीं किया, खूबसूरती से उसको गाया, और सिर्फ गाया नहीं, खूबसूरती से उसका वीडियो भी बनाया जो मुझे बहुत पसंद आया। जी। लोग सुनते हैं
बड़े शौक से। आप बहुत कम लोगों को हाँ कहते हैं। इंडस्ट्री में भी आप गिने चुने फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं, जिसमें संजय लीला भंसाली शामिल है, सर फेहरिस्त हैं। उनकी सारी फिल्मों में आप ही के गाने होते हैं, चाहे वो गुजारिश फिल्म हो, चाहे हम अगर बात करें उनकी पद्मावत की, बाजीराव मस्तानी की। अब आगे जाके और भी उनके साथ आप काम करने वाले हैं, उस पर भी हम बात करें। लेकिन एक नौजवान गजल गायक पर एतमाद जताना, उन पर एतबार करना कि नहीं मेरी शायरी के साथ ये इंसाफ कर पाएंगे, ये तो आप में बहुत ही बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और आपने जी जी accept जी किया बिल्कुल। देखिए इस मैं बात को। हाँ मैं शिवा में यही बोल रहा था कि मेरी वही कुछ शर्तें होती हैं जो एक्चुअली इनके पास वो बिल्कुल सब जब मैंने इनसे बात की ना, वो सारी अपने आप सारी शर्तें जो है वो हो गई। वो मतलब इन्होंने उनको तय कर लिया। और क्योंकि इतनी 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 अच्छी कंपोजिशन, ओ माय गॉड, मतलब मेरी लाइफ का मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही मेरे करीबी मेरी गजलों या मेरे गानों में से एक है। आदित्य को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने इसे थोड़ा नया रंग रूप दिया है, वो ट्रेडिशनल वे में नहीं है ये जी गजल। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर को जाता है, जो कि आदित्य देव, इंडस्ट्री के माने जाने मतलब टॉप साउंड प्रोड्यूसर्स में से, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में से हैं। क्यों तुराज भाई, आपने जी बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी हाँ जी जी। मतलब कमाल, मतलब उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और एक्चुअली इस प्रोजेक्ट की जिस तरीके से शुरुआत ही हुई वो बड़ा कमाल का था, क्योंकि तुराज भाई का साथ मिला, वो भी इतनी सेंसिटिव पोइट्री के साथ। मतलब इश्क का बोझ, अभी भी ऐसे कितने लोग हैं कि मेरे पास फोन करके मैसेज करके पूछते हैं भाई इश्क बोझ कैसे हो सकता है। तो मेरे पास ना अल्फाज नहीं होते कि इस चीज को इनको बताए कैसे, जताए कैसे, कि कितनी डेप्थ है इस पोइट्री में। पर जो भी मतलब बाज़ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं सुनने वाले, उनको समझ में, उन्होंने इतनी तारीफ की पोइट्री की, खास करके ये तो तुराज भाई का बड़प्पन है कि वो कॉम्पोजिशन की तारीफ कर रहे हैं। बट सच बताए तो पोइट्री का जवाब नहीं। आज इंडस्ट्री में इतनी सेंसिटिव पोइट्री अगर कोई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तुराज भाई इस लेवल पे, मतलब जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अदरवाइज इंडस्ट्री में तो कॉम्प्रोमाइजेस पे दुनिया चल रही है, भी इस बात को जानते हो, तुराज भाई भी जानते हैं। अच्छाई जो है वो किसी का एक शेर है, मैं आपको वो सुनाता हूँ, मेरा नहीं है, कि ये खून नहीं कि जहां काटो वहीं से निकलेगा, ये मेरा सब्र है जालिम कहीं से निकलेगा। तो सच्चाई को काटने की जरूरत नहीं होती, ये फोड़ के निकल जाती है। हाँ, अगर एक शायर अपनी बात रख पाए एक फिल्म मेकर के सामने, तो मुझे लगता है गाने में चार चांद भी लग जाएंगे और गाना यादगार तस्वुर किया जाएगा, जिस तरह से आपके सभी गाने यादगार तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि आप अपने शर्तों पे जीते हैं और अपने शर्तों पे काम करवाना जानते हैं। तो 2021 जी बस ये ऊपर वाले का करम है जी। 2021 से अब क्या क्या उम्मीदें हैं आप दोनों की? तुराज भाई आप मुझे पहले बताएं, आपकी क्या उम्मीदें हैं 2021 से? 2020 में तो बहुत अच्छे गाने आपने दिए, उन गानों पे थोड़ा और भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए 2021 से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि 2020 में जो मेजर वक्त है, जो ज्यादातर वक्त है, वो लॉकडाउन में गुजरा। आप भी अपने नेटिव प्लेस गए थे, तो कितनी शायरी आपने वहां पे लिखी, कैसा माहौल था? देखिए सबसे पहले तो शिबा, मैं 2021 से यही उम्मीदें हैं कि खुदा करे और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक अमन और अमान का और सेहत का पैगाम लेके आएगा, और आया है। मुझे ऐसा यकीन है इंशाल्लाह, क्योंकि कोई भी तकलीफ बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती जो है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए सही नहीं है, और इस दुनिया में वही होता है ज्यादातर जो इंसानियत के लिए सही होता है। तो अब यही है कि हाँ, 2020 में जैसा कि हमने देखा है कि 2020 बहुत ही पेनफुल गुजरा है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम कर पाए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। 2020 में कई गाने रिलीज हुए, जैसे ये आदित्य भाई का गाना रिलीज हुआ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और दूसरा दिल चाहते हो कि जहाँ चाहते हो। जी हाँ, दिल चाहते हो कि जहाँ चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो, हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना अगर तुम जुदा चाहते हो। पायल देव साहिबा तो वो बहुत अच्छी कंपोजर हैं और सिंगर बहुत अच्छी हैं। उन्होंने ये गाना मेरा दिल चाहते हो कंपोज किया था और उन्होंने गाया भी था जुबिन नौटियाल भाई के साथ, और आदित्य देव ने अगेन उस गाने को प्रोग्राम किया था। तो और भी कई गाने आए मेरे, अमित त्रिवेदी के
अमित त्रिवेदी भाई के साथ में भी आया इंशाअल्लाह, और फिर बाद में दशहरा पर रावण रिलीज हुआ। दिल चाहते हो या तुराज साहब और आदित्य सरस्वत, आपके साथ हमारी ये गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी, लेकिन राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। 2021 में नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादों के साथ एक बार फिर से ब्रेक के पार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है इंडस्ट्री का जाना माना नाम, एक तो है तुराज साहब, बहुत ही बेहतरीन लिरिसिस्ट शायर, और दूसरे है आदित्य सरस्वत, बहुत ही बेहतरीन गजल गायक। एक गजल हो जाए आदित्य, एक बहुत ही बेहतरीन गजल गायक, नौजवान गजल गायक हमारे सामने है, और नए साल में हम हैं तो थोड़ी गजल गायकी तो होगी। आप चाहें तो आप तुराज साहब को कोई कलाम सुना सकते हैं। चलिए फैज साहब को याद करते हैं हम लोग। जी, जी। बड़ी प्यारी गजल है। क्या दिल बहुत कुछ जला के हाय हाय हाय। दिल बहुत कुछ जला क्या बात है आदित्य, कमाल कमाल, आपकी गजल गायकी में दर्द है। जिस तरह से एक शायर के अल्फाज में दर्द होता है ना, जैसे तुराज साहब ने काफी दर्द झेला है, वो दर्द को सह सह के इनके अंदर पुख्तगी ऐसी आ गई है कि इतने बड़े शायर बन गए। इसी तरह से लगता है कोई ना कोई दर्द आदित्य का भी होगा जिसकी वजह से इतने अच्छे गजल गायक वो बने। आदित्य, जानना चाहेंगे आपसे, क्या इश्क का बोझ उठाते उठाते आप थक गए, जो कि अल्फाज तुराज साहब की है? मेरे ख्याल से एक इश्क भी हुआ ऐसा नहीं है? जी नहीं इश्क है। हमें लगता है अगर ये कोई कहे कि उसकी किसी को इश्क नहीं हुआ तो लगता है वो इंसान ही नहीं होगा। चाहे कैसे भी इश्क, कैसा भी, चाहे वो अपनी माँ से, बहन से या माशूका से, किसी से भी, ये बात कहना बड़ा ही गलत होगा अगर कोई ये बात कहता है कि उसे कभी इश्क नहीं हुआ, है कि नहीं? तो जाहिर है मेरी भी जिंदगी में ऐसे कुछ चीजें थी, शायद इसलिए कहीं से भी तुराज भाई का फोन नंबर लेके मैंने बोला, मैं यही पोइट्री चाहिए, आप कब दे रहे हो, कैसे मुलाकात करो, आप बताओ। तो मैं याद है वो 31 दिसंबर का दिन था। तुराज भाई, मैं आज भी वो डेट याद है, 2018 31 दिसंबर आपसे मेरी मुलाकात। अच्छा, हाँ, करेक्ट। मतलब तुराज साहब को याद भी नहीं है, बताइए। क्योंकि मैं तो क्या ना, किसी को लोगों को भूलने के चक्कर में बहुत सारी चीजें भूल जाती। नहीं, वो क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजें भुलानी है जिंदगी में और भूलनी है, तो उस चक्कर में बहुत सारी काम की चीजें भी भूल जाती। पर आप क्या भुलाना चाहते हैं? कितने अच्छे गाने आपने दिए हैं, सुपरस्टार हैं आप। नहीं, ये जो बोझ है ये जो बोझ है इसका, नहीं, ये जो बोझ है इसका, ये थोड़ा सा इसको उठाने में जो है वो, हाँ, ज्यादा है। इससे मतलब इसको कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको थोड़ा सा जहन से हटाया जा सकता है, ताकि हम, क्योंकि इस दुनिया को और बहुत मोहब्बत की जरूरत है, और इस दुनिया को बहुत अच्छी शायरी और पोएट्री की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वही दी जाए, उसी का बोझ उठाया जाए, बाकी बोझ जो है वो जमाने के हवाले कर दिए जाए। तुराज साहब, ये जो इश्क का दर्द है ना, ये इश्क का जो दर्द होता है ना, ये आपके अंदर और पुख्तगी लाता है। जितने भी शायर लोग आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इश्क में चोट खाई है, तो ये चोट ही तो आपको पुख्ता शायर बनाती है। मेरे हिसाब से तो वो जायज है, बट आप क्यों पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं? जायज तो है, देखिए, जायज तो है, लेकिन बहरहाल हम भी इंसान हैं, सब इंसान ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती है। तो तकलीफें, मेरा ख्याल है कि तकलीफें जितनी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी कम हो,
I wish. अल्लाह बोलता है कि सिरातल मुस्तकीम पे चलो, हाँ, आसान रास्तों पे चलो, सीधे रास्तों पे चलो। हाँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी तकलीफ आप मेरे ख्याल से दूसरों को और खुद को भी कम दे सकें, उतना अच्छा है। 2021 आपके लिए बाइस मसरत साबित हो, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप बात इंशाल्लाह कर जी, रहे थे इंशाल्लाह। मुझे लग रहा था कि कोई पुराना जो बोझ है, जो सालों से आप कंधों पे उठाते उठाते आप थक गए हैं, उसे आप उतारना चाहते नहीं, नहीं, हैं ऐसा नहीं। और हंस के नहीं, नहीं, जीना ऐसा चाहते नहीं हैं, है। ऐसे ही लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोझ देखिए, बोझ तो खैर ये है, इस तरह के बोझ हैं ये एक्चुअली ज़हनो दिल और दिमाग और उन पे तारी होते हैं। ये काँधों पे नहीं होते, तो ये बोझ जो हैं कभी उतर नहीं सकते। बस इनको थोड़ा-सा महसूस कम किया जा सकता है राइट। और बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह सब इश्क ठीक तो, है हाँ, और इश्क तो अच्छा ही ये भी होगा। कहता है कि मैं लगा के पर आसमानों में उड़ सकता हूँ, मेरा नाम है इश्क, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इश्क ही आपको बहुत कुछ बना के जाता है। चलिए इसी ये तो इसी बात पे जी, बिल्कुल इसी बात पे एक शेर मुझे मेरी नई गज़ल जो लॉकडाउन में काफ़ी गज़लें लिखी मैंने। वाह, क्या बात है, एक एक शेर शेर याद आ गया कि मैं लिखा गया मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, ज़ाविया एंगल्स। जी। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, तेरी महफ़िलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। वाह, वाह। तेरी महफ़िलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और शेर ये देखें कि ये समाअतें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। क्या बात, जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ऐसा बहुत है। खूब, तो बहुत खूब, जी, बहुत शुक्रिया, खूब। शुक्रिया। अच्छा, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरी है, जश्न का माहौल है। तो अभी जी, मैं जी, ये जी। चाहती हूँ कि अब जी। तुराज साहब जो है वो आदित्य को कोई अपनी एक ऐसी गजल का शेर सुना दें जिसे वो 2 मिनट में कंपोज करें। ये चैलेंज है आदित्य के लिए। आदित्य, चैलेंज मैं एक्सेप्टेड। चाहता हूँ यही करें। मैं चाहता हूँ, इससे बेहतर क्या हो गया कि मैं लिखा गया, मैं हाँ, पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, वाह, तेरी वाह। महफ़िलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। वाह, वाह, वाह! चलिए, तो इसी चलिए, न्यू ईयर पे चैलेंज है आदित्य के लिए। कुछ तो मज़ा आ अरे जाएगा। Come कोशिश on किया आदित्य, you जा can do सकता है। it. मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, अ, मैं लिखा गया, मैं पढ़ा आहा! क्या बात है! आदित्य, सुपर! चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपका फ्यूचर बहुत ही नहीं ब्राइट बस है। ये वाह, वाह! एक इतने बड़े पोएट सामने हैं अरे और आपको वो अरे! अपना जी गज़ल का शेर दे रहे हैं और आप यूँ यकबयक उसे कंपोज़ करते हैं। आप तो वाक़ई में लाजवाब कंपोज़र। नहीं ये तुराज वाह भाई की आदित्य भाई, पोइट्री वाह, का वाह! असर है, सच बताए तुराज भाई की पोइट्री का असर है और कुछ नहीं। अच्छा, संगत का अरे! असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। अभी देखिए बिल्कुल 2020 में 2020 में संगत तो छूट गए कई लोगों के। लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा 6-7 महीना घर पे बैठकर 2020 में कि भाई जो हमारी संगत थी, उस संगत से शायद हम खराब हो रहे थे। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, थोड़ा फनी है लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा दोनों को। अब आदित्य, सबसे पहले आप शुरू करें। क्या आपको लगा जी 5-6 महीना 2020 में घर में बैठकर कि भाई जो एक संगत थी वो सही नहीं थी, उस संगत से तो मैं काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था या मेरा झुकाव हो रहा था, लेकिन 2021 में मुझे वो नहीं करना है, ऐसा आपको हुआ है फील क्या 2020 में घर पे बस अगर संगत की बात करें तो बड़ा ही मेरे साथ तो पहले से ही रहा है, बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं लोगों से, मतलब ठीक है काम एक अपना अलग वो चैप्टर है लाइफ का, बट बहुत ज्यादा लोगों से मिलना मिलाना मेरा शुरू से ही नहीं रहा है। मतलब मेरा ये कि अगर काम है तो बाहर निकलो, अदरवाइज घर में रहो। तो सच बताए तो इस बारे में इतना हमने नहीं सोचा। जो जहन में ये था जो चीज जहन में आई मेरी वो ये था कि काम करना है, अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा जितनी अच्छी कॉम्पोजिशन जो सारी बनाए हुए हैं ना उसको जल्द से जल्द उसको, मतलब क्योंकि काफी एक वक्त हम लोग पीछे चले गए हैं अपने काम से। मतलब ये 6 महीना हम लोग को ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल पीछे ले गया है, अगर यकीन माने सही आप तो सही सही। ऐसा रहा।
तो मेरे जहन में बस ये चीज चल रहा है, अभी भी ये चल रहा है। जैसे अभी हाल में ही हमने शो किया और शो का एक सिलसिला अभी शुरू हो गया ऊपर वाले के करम से। तो अभी लग रहा है बस ये रुके मत, क्योंकि हमने वो 6 महीने में इस चीज को बड़ा मिस किया है। क्योंकि आर्टिस्ट की जिंदगी सबसे मतलब खुशहाल तभी होती है जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ, और मुझे ऑडियंस का लगता प्यार है, वो ऑडियंस दादो जी तहसीन मिल रही है, ऑडियंस से तो दादो तहसीन हासिल कर रहा है। जी तो मतलब हम ये कहेंगे कि पहले भी आपकी बुरी संगत तो नहीं थी, अच्छे लोगों से ही संगत थी, नहीं और 2021 में वो संगत बरकरार रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करते हुए। और जाते जाते तुराज साहब कुछ कहना चाहते हैं नए साल के इस अवसर पर? अपने जितने भी फैंस आपके हैं वो मचल रहे होंगे कि अब आपका क्या आगे आने वाला है, कि क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स है? क्या संजय लीला भंसाली साहब के साथ वापस आपका कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है? जी हाँ, उनके साथ एक फिल्म है जो इसी साल में इंशाल्लाह रिलीज होगी 2021 में ही, जिसका नाम है गंगूबाई। तो उसमें बहुत अच्छा कुछ जो है वो सुनने को मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की है हमेशा की तरह। संजय जी ने बहुत कमाल का म्यूजिक भी किया है और बहुत कमाल की फिल्म बनाते हैं, उनका तो कोई कहना ही नहीं है। तो और दूसरा ये कि और भी बहुत सारे गाने हैं जो इंशाल्लाह 2021 में, और नई गजलें मेरी मुशायरों में। तो बहुत सारी चीजें, नई उम्मीदें, नई गजलें, नए गाने, नई फिल्में, नए लोग, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आएंगी। और हम फिर से, देखिए हमारा काम है हमारे सुनने वालों को अच्छी चीजें उन तक पहुंचाना। तो इंशाल्लाह वो कोशिश जो है मरते दम तक रहेगी, और कुछ नया ही इंशाल्लाह आता मैं रहेगा। उम्मीद बहुत करूंगी शुक्रिया आपका। और कि जिस तरह से 2020 आपके लिए बहुत अच्छा रहा, बायसे मसरत साबित हुआ, भले ही आप घर पे रहे लेकिन आपने कुछ खोया नहीं है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बेहतर गजलें कही है। आप दोनों चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट तो बिखेरिए, और दोनों अपने अपने हिसाब से अपने फैंस को, स्पेशली मुझे, क्या कहना चाहते हैं आप नए साल के अवसर जी पर? शिवा जी, इधर कहने की जहाँ तक बात है तो हमें लगता है एक संगीतकार या एक गायक कहने से ज्यादा गाकर ज्यादा अच्छा बता पाएगा। तुरा साहब, आप एक शेर से शुरू करेंगे और फिर वो अपनी गायकी। मैं तो यही करूंगा और यही कहता हूं कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं, रुको ऐ आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूं। जब ख्यालों में आते हैं, हम कहाँ हैं भूल जाते हैं। वाह वाह। मैं चाहती हूँ आप दोनों के लिए ये नया साल 2021 बायसे मसरत साबित हो। आप दोनों इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, और तुरा साहब आप इसी तरह से बहुत ही अच्छी शायरी हमें देते रहें और हमारा दिल लुभाते रहें। धन्यवाद। बस चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट रखिए क्योंकि मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं, और आदित्य को वैसे कहने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी हमेशा मुस्कुराते ही हैं। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को मेरी तरफ से वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आगे भी हम बात करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। आपको भी बहुत जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। खुशी हो, रंज हो, उम्मीद हो कि ना उम्मीदी, हर एक हाल की एक हद है, एक मुद्दत है। भले ही हद से गुजर गया 2020, इसने हमें काफ़ी चोटें पहुंचाई लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा भी दिया, उसको हम नकार नहीं सकते। जो 2020 में अच्छी यादों को याद करते हुए, खुराफात से जहन को आज़ाद करते हुए 2021 में हमने प्रवेश किया है, तो क्यों ना हाथ फैला के इसका स्वागत करें और कहें कि हाँ, हमें सब मंजूर है। जैसे भी जिस रूप में आप हमें 2021 में लेके जाएंगे है जिंदगी, हम उसे उसी रूप में स्वीकारेंगे। तभी तो हम मुस्कुराते चेहरे लेकर सभी को खुश कर सकेंगे, है ना? वेल, इन्हीं बातों के साथ आपको जाते जाते नए साल की बहुत शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुबह औसम लगते हैं।